मेरा नाम हर्ष है। मैं तो ईडीसी का 5th चैप्टर बीजेटी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बीजेटी, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उससे क्या करेक्टरिस्टिक वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं पहला पॉइंट, हमारा जो बीजेटी किसने इन्वेंट किया वो देख लेते हैं। तो हमारा किसने इन्वेंट किया था? विलियम शॉकले, बर्टेन एंड बार्डिन। किसने? विलियम शॉकले, बर्टेन एंड बार्डिन हमारे क्या बीजेटी इन्वेंट किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है करंट फ्लो बोथ ड्यू टू मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर, दैट इज वाई कार्ड बाईपोलर डिवाइस। ठीक है, बाईपोलर डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी दोनों के कारण हमारा जो करंट होता है फ्लो होता है, इसीलिए हम कहते हैं बाईपोलर डिवाइस। ठीक है ना। अगला है इट इज़ करंट कंट्रोल डिवाइस। ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारा जो बीजेटी ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगला है नॉइसी डिवाइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी। क्योंकि बीजेटी में क्या प्रेजेंट होता है? माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? नॉइसी डिवाइस कह देते हैं। ठीक है, अगला थर्मल स्टेबिलिटी लेस ड्यू टू लीकेज करंट और रिवर्स सेचुरेशन करंट। जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों होती है? बिकॉज इसमें लीकेज करंट होता है। क्योंकि लीकेज करंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइनॉरिटी कैरियर होते हैं और इसमें क्या होता है? रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। रिवर्स सेचुरेशन करंट किससे होता है? माइनॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। ठीक है ना, तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगला पॉइंट है डोपिंग इन एमीटर इज हाईएस्ट एंड इन बेस इज लोएस्ट। ठीक है, ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है? अमीटर में उसमें सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम किस में होती है? बेस में होती है। ठीक है ना, सबसे इसमें मैं लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा होती है एमीटर की। ठीक है, डोपिंग, फिर कलेक्टर की होती है, फिर वेस्ट की होती है। सबसे ज़्यादा इसकी होती है, सबसे कम इसकी होती है, याद रखना ये। ठीक है, एरिया वाइज देखोगे। ठीक है ना, एरिया वाइज देखो, एरिया ऑफ कलेक्टर हाईएस्ट। देखो, जो हमारा कलेक्टर होता है क्या करता है? किसी भी चीज़ को कलेक्ट करता है। नाम ही कलेक्टर है, मतलब क्या है? इसको किसी भी चीज़ को कलेक्ट करेगा। अगर किसी भी चीज़ को तुम कलेक्ट करोगे तो उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इससे याद रख लो। जो हमारा जो चीज़ हम कलेक्ट करती है उसके एरिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, तो कलेक्टर सबसे ज़्यादा एरिया होगा। ठीक है, अब बेस से करता है, बेस को हमारा जो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको प्रतिबंधित करता है। मतलब क्या करता है? एज आ हडल्स की तरह काम करता है। क्या? बेस, तो बेस का एरिया क्या होगा? सबसे कम होगा। और एमीटर हमको बेचता है कोई चीज़ तो उसका एरिया कलेक्टर से कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। तो इसका जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का। ठीक है, कलेक्टर से कम अमीटर का, अमीटर से कम बेस का। ये याद रख लो सिक्वेंस। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है ट्रांजिस्टर एक्शन। क्या? ट्रांजिस्टर एक्शन टेक प्लेस इन बेस रीजन। जो ट्रांजिस्टर एक्शन करता है किस रीजन करता है? बेस रीजन में हमारा एक्शन करता है। ठीक है ना। अगले मोड। ठीक है, 4 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेचुरेशन, कट ऑफ, एक्टिव और रिवर्स। ठीक है, देखो हमारे इससे एमीटर बेस कलेक्टर से दो जंक्शन होते हैं। एक तो होता है अमीटर जंक्शन होता है, दूसरा कौन सा है? कलेक्टर जंक्शन होता है। अमीटर जंक्शन किस से बना होता है? अमीटर प्लस बेस से बना होता है। कलेक्टर जंक्शन भी क्या होता है? कलेक्टर प्लस बेस से बना होता है। ठीक है, अगर दोनों जंक्शन क्या हो? फॉरवर्ड वाइज हो। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो तो हमारा बीजेटी क्या होगा? सेचुरेशन होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? अमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, अमीटर जंक्शन, हाँ कलेक्टर जंक्शन दोनों क्या फॉरवर्ड वाइज में हो तो सेचुरेशन होगा। ठीक है, अगर दोनों फॉरवर्ड वाइज में होंगे तो अगर पता है अगर दोनों फॉरवर्ड वाइज में होंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा? बहुत कम होगा। एक्टिव होगा ना दोनों, सॉरी। तो दोनों क्या होंगे? दोनों का रजिस्टर क्या होगा? इसका सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। उसको क्या कहते हैं? ऑन स्विच कहते हैं। क्या कहते थे? ऑन स्विच कहते थे। अब क्या होता है? कट ऑफ रीजन क्या होता है? कट ऑफ रीजन में एमीटर क्या हो जाता है? रिवर्स वाइज हो जाता है, और कलेक्टर भी क्या हो जाता है? रिवर्स वाइज हो जाता है। ठीक है, याद रखो दोनों फॉरवर्ड वाइज तो सेचुरेशन, दोनों रिवर्स वाइज तो कट ऑफ। अब दोनों कम हुए हैं तो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? वेरी हाई हो जाएगा। रिवर्स है तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? ऑफ स्विच होता है। अब दोनों ऑफ हो गए तो क्या हो जाएंगे? ऑफ ही हो जाएगा स्विच, कोई एक्टिव नहीं है। दोनों दोनों जंक्शन क्या है? बंद हो गए हैं। रिवर्स एक्टिव में काम करना है तो क्या हो जाएंगे? ऑफ स्विच की तरह काम कह देते हैं, और दोनों हमारा जो हमारा बीजेटी हो गया क्या है? ऑफ हो गया। ठीक है, अगला है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड क्या होता है? जो अमीटर जंक्शन होगा वो क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज में वर्क करेगा। जो कलेक्टर जंक्शन है किस में वर्क करेगा? रिवर्स वाइज में वर्क करेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्टो मोड कहते हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है?
एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन करता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है बहुत ही परफेक्टली वे में वर्क करता है। कब, कहाँ पर, एक्टिव में। एक्टिव मोड में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर वर्क करता है, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से वर्क करता है। कब, जब हमारा एमीटर फॉरवर्ड वाइज में हो, कलेक्टर क्या और रिवर्स वाइज में हो। जैसे हम तो हमारा जो एप्लीकेशन है, मतलब जो बीजेटी किसकी तरह काम करेगा, एज अ एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। क्या, एक्टिव में हमारा जो बीजेटी होता है किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है। अब रिवर्स एक्टिव क्या होता है, एमीटर, तो ये फॉरवर्ड वाइज था तो रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज था तो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। तो जाएगा क्या, एक्टिव रिवर्स, मतलब एक्टिव का जस्ट उल्टा। ठीक है। इसमें क्या होता है, पुअर ट्रांजेक्शन एक्शन होता है, ट्रांजेक्शन होता है लेकिन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स होता है एज़ कम्पेयर टू, सॉरी 10% होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव रीजन। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं अटेन्यूएशन, क्या हो रहा है, अटेन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, याद कर लेना, नहीं इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेचुरेशन में अमीटर और कलेक्टर क्या होते हैं, दोनों फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, याद कर लेना, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी याद करना, वो 2 बार क्वेश्चन आए हैं एम्पलीफायर और एटेन्यूएशन में, छोटे वाले एग्जाम में, मतलब गेट है ये में छोड़ के बाकी सब में 2 बार क्वेश्चन इससे बने हैं, एम्पलीफायर और अटेन्यूएटर में। ठीक है, रिवर्स एक्टिव में क्या हो जाता है, अटेन्यूएटर की तरह काम करता है, और एक्टिव में किस तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, क्या, आर ट्रांजिस्टर हैज एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर एक्शन इफ, अगर कोई ट्रांजिस्टर वो एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर तरह काम करेगा यदि एमीटर इज हैवली डोप्ड, एमीटर क्या हो, हाईली डोप्ड हो, इन इन कंपेयर टू बेस, बेस के रिस्पेक्ट में एमीटर क्या हो, हाईली डोप्ड हो, तो एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर का काम करेगा। अगला क्या है, बेस विड्थ इज केप्ट, हाँ, केप्ट मच स्मॉलर देन डिफरेंट लेंथ ऑफ कैरियर। जो हमारा कलेक्ट कह रहा है, जो हमारा एमीटर और कलेक्टर का जो एरिया है या उसकी जो विड्थ है, समझे, विड्थ समझ लो, उसकी विड्थ है वो बेस की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बोला है, कलेक्टर एमीटर की जो विड्थ है वो बेस की विड्थ से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई हमारा जो ट्रांजिस्टर क्या होगा, एक्सीलेंट ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक है ना, अब आता है जो उसमें बीजेटी में करंट प्रोवाइड होता है, फ्लो कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय। ठीक है, तो कलेक्टर करंट कितना होगा ट्रांजिस्टर में, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी ओ। आई सी ओ क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है, बीटा क्या है, करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा आपको नाम कैसे याद करना है बता देंगे, कौन कॉमन एमीटर का करंट गेन है, कौन कॉमन कलेक्टर का है, कौन कॉमन बेस का है। ठीक है, अभी सब बता देंगे, चलिए देख लो। तो पावर डिसिपेशन इन सेचुरेशन कितना होता है, मतलब सॉरी, पावर डिसिपेशन ट्रांजिस्टर में कितना होता है, किसी भी ट्रांजिस्टर का पावर डिसिपेशन होता है कलेक्टर करंट इनटू वी सी ई, वी सी क्या है, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर डिसिपेशन आ जाएगा। ठीक है, पावर डिसिपेशन कैसे निकालते हैं, आई सी क्रॉस वी सी ई। ठीक है, अब पावर डिसिपेशन कहाँ कहाँ जीरो होता है, पावर डिसिपेशन कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में क्या होता है, जीरो होता है, और मैक्सिमम होता है एक्टिव रीजन। याद रखना है, जो हमारा पावर डिसिपेशन होता है वो जीरो कहाँ पे होता है, ऑलमोस्ट जीरो कहाँ पे होता है, सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में जीरो होता है, और मैक्सिमम होता है एक्टिव रीजन में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अमीटर कट ऑफ करंट, अमीटर कट ऑफ करंट आई सी वी ओ इज गिवन। अब ये कैसे करना है यार, जिसमें अमीटर है तो अमीटर नहीं होगा, ये बेस है तो बेस नहीं है, तो क्या, अमीटर कट ऑफ करंट, इसका डेरिवेशन काफ़ी लग रहा है, करने जाऊँगा तो बहुत टाइम कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेन में देख लो क्वेश्चन जो आते हैं फ्री के लिए, मेंस के लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा तो उसके लिए देख लें। ठीक है, और सारे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम वो इसी से आएंगे। ठीक है, अब चोरी कराने बैठूंगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अमीटर कट ऑफ करंट आई सी बी ओ इज गिवन बाई आई सी बी ओ के द आई सी ओ, सेचुरेशन करंट को बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, बट एक्चुअली इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन आई सी ओ। एक सेकेंड जो ये बताया था ना, ये इक्वेशन सिर्फ एक्टिव रीजन के लिए वैलिड है। ठीक है, ना ही सेचुरेशन वैलिड रीजन के लिए वैलिड होगी, ना ही कट ऑफ रीजन के लिए वैलिड होगी, किसके लिए, सिर्फ एक्टिव रीजन के लिए वैलिड है, ये याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, अगला है कॉमन कट ऑफ करंट, कॉमन कट ऑफ करंट कितना होगा, आई सी ई ओ, कॉमन कट ऑफ, सॉरी बेस कट ऑफ करंट, सॉरी मैं क्या बोल गया था, मेरे माइंड को छोड़ता, सॉरी क्या था, बेस कट ऑफ करंट आई सी ई ओ इज गिवन बाय, आई सी ओ कितना है, आई सी ई ओ इक्वल टू बीटा प्लस वन आई सी ओ। ठीक है, आई सी ओ तो पता है रिवर्स सेचुरेशन करंट है अक्रॉस रिवर्स वाइस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, जो कलेक्टर जंक्शन पर जो वाइस होगा कौन सा, रिवर्स वाइस, उसके उस पर नापते हैं क्या, रिवर्स सेचुरेशन करंट।
तो आई सी ई ओ इक्वल टू बीटा प्लस वन, याद रख लो क्या, आई सी ई ओ इक्वल टू बीटा प्लस वन आई सी ओ। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे अगर अमाउंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, आई सी ई ओ सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उससे छोटा आई सी बी ओ, उससे छोटा आई सी ओ। ठीक है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उससे सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा कौन सा, अमीटर कट ऑफ करंट। ठीक है, उससे बड़ा होगा बेस कट ऑफ करंट। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आता है करंट गेन। ठीक है, तो बीटा अभी तो याद पढ़े थे हमने, क्या बीटा पढ़े थे। अब आया अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, अब याद कैसे करना है, हमने क्या बताया था, तुम एरिया वाइज हमने कुछ बताए थे। ठीक है, बताया था ना एरिया वाइज, क्या बताया था, सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का होता है, उससे कम अमीटर का होता है, उससे कम बेस का होता है। ठीक है, अल्फा की सबसे अल्फा सबसे छोटा होता है ना, अल्फा सबसे छोटा होता है, बीटा उससे बड़ा होता है, तो उस बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होती है, गामा की वैल्यू उससे भी बड़ी होती है। तो बस अगर कॉमन बेस है तो अल्फ़ा, ठीक है, कॉमन अमीटर है तो बीटा, कॉमन कलेक्टर है तो गामा, याद हो जाएगा। हाँ, तो निकालते कैसे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, बीटा कैसे निकालो, अगर अल्फ़ा गिवन है तो अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। गामा क्या होता है, गामा होता है बीटा प्लस वन या फिर वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, अल्फ़ा सबसे छोटा होता है। ठीक है, अल्फ़ा से छोटा होगा क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, जो अगर कोई करंट आई बी है, कोई करंट आई सी है, और एक कोई करंट आई ई है ना, तो हमको ये पता है आई ई क्या, जो अमीटर करंट है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है। और एक बार जो बेस करंट होता है अमीटर से बहुत छोटा होता है। ठीक है, और फिर जो कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू सबसे कम होती है, अप्रॉक्स वन या वन से भी कम। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू वन से कम होगी तो हम कैसे निकालेंगे, वन से कम कैसे होगा, अगर आई सी अपॉन आई ई कर देंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा से बड़ा होता है बीटा लेकिन गामा से छोटा होता है। अब सबसे बड़ा करंट क्या आई ई है, तो क्या करेंगे, आई सी छोटा है उससे, तो आई सी को डिवाइड करेंगे आई बी से, तो हमारा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। गामा कैसे नहीं, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो काफ़ी लड़के इसमें कन्फ्यूज जाते हैं कि आई सी अपॉन आई बी है कि आई ई अपॉन आई सी है। ठीक है ना, इसको आसान तरीके याद करने हैं, करंट से याद रखो, इससे करंट से अमीटर करंट क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। अल्फ़ा से छोटा होता है, बीटा उससे बड़ा होता है, गामा उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा होगा क्या होगा, आई सी अपॉन आई ई, बीटा होगा आई सी अपॉन आई बी, और जो गामा होगा क्या होगा, आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो याद कर लोगे। ठीक, अब एक चीज़ और, बीटा फॉर डी सी एनालिसिस इज़ ग्रेटर देन बीटा फॉर ए सी एनालिसिस, या बीटा डी सी इज़ ग्रेटर देन बीटा ए सी। जो डी सी का अगर जो बीटा होगा वो ए सी के बीटा से बड़ा होगा। ठीक है ना, बीटा ए डी सी बीटा ए सी को एनालॉग पढ़ेंगे तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये देखो बीटा डी सी ग्रेटर देन बीटा ए सी। ठीक है, अब आता है अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। क्या बोला, अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी गामा ई इज गिवन बाई, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो आई ई पी अपॉन आई ई पी प्लस आई ई एन। ठीक है, अगर एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो आई ई एन अपॉन आई ई पी प्लस आई ई एन। ठीक है, तो आई ई पी क्या है, अमीटर करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है ना, होल्स के कारण, अगर पी एन पी है तो होल्स के कारण तो होगा, तो जो होल्स के कारण होल्स के कारण अमीटर में कितना करंट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है ना, जनरेट हो रहा है या फ्लो हो रहा है, तो क्या आई ई पी से डिपेंड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के कारण अमीटर में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उसे आई ई एन से डिपेंड करेंगे। ठीक है, याद कैसे करना है, पी एन पी है तो आई ई पी ऊपर, और एन पी एन है तो आई ई एन ऊपर। ठीक है, डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ओनली डिपेंड ऑन डिफ्यूजन, मतलब क्या है,
In diffusion transistor base currents is only due to diffusion जो डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर है उसमें जो बेस करंट होगा वो क्लिक डिपेंड करेगा ओनली डिफ्यूजन फिनोमेना पे, ठीक है ना। आगे है इन ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर। क्या ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर बेस करंट इज ड्यू टू बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट फिनोमेना, मतलब जो ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर है उसमें जो बेस करंट है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन पे एज वेल एज ड्रिफ्ट फिनोमेना पे। समझ आया। अगला पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन एजेंट यूज टू ट्रैप चार्ज कैरियर इन गोल्ड। इज नहीं, यहाँ पर इन होगा, क्या इन। रिकॉम्बिनेशन एजेंट यूज टू ट्रैप चार्ज कैरियर इन गोल्ड, ठीक है। अगला पॉइंट आता है अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट क्या होता है भैया देख लो। इसमें पहला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है पहला वाला, क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया, इसी पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिप्लीशन रीजन विड्थ ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स वाइज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट। मतलब क्या है, अगर हम रिवर्स वाइज वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, कहाँ पर रिवर्स में वोल्टेज करेंगे, कहाँ पर, कलेक्टर बेस जंक्शन में, तो हमारी जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन विड्थ है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्या बोला मैंने, यदि रिवर्स वाइज वोल्टेज इंक्रीज करेंगे कहाँ पर, कलेक्टर जंक्शन पर, ठीक है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन पर, तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बस ये तुम्हारी, इसी को क्या कहते हैं, अर्ली इफेक्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू अर्ली इफेक्ट इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज। जो देखो यहाँ इसकी जो कलेक्टर बेस की जो विड्थ वो इंक्रीज होगी, बट जो ओवरऑल विड्थ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या बोला मैंने, जो बेस कलेक्टर की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज होगी, बट जो ओवरऑल बेस विड्थ है, बेस विड्थ वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे याद रखना, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट अल्फा इंक्रीज बाई लिटिल अमाउंट बीटा। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। ये देखो क्या है, द बेस इफेक्ट इज वाइड ऑफर टू स्प्रेड रेजिस्टेंस एट हाई फ्रिक्वेंसी। आई थिंक यही वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिवर्स वाइज वोल्टेज इंक्रीज करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन में, तो हमारे जो डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। बट जो अर्ली इफेक्ट के कारण है, जो ओवरऑल विड्थ है वो डिक्रीज करती है, ठीक है ना। जो कलेक्टर बेस जंक्शन की जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी, बट ओवरऑल विड्थ क्या होगी, डिक्रीज करती है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर तुमको ये पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना। आए तो नहीं आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, ठीक है। पढ़ना हो पढ़ लेना। ये मैंने फिगर दे रखा है, ये क्या है, एन सी एन वी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंडक्शन बैंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैलेंस बैंड, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये सब दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना है तो भाई इसके वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ओके बाय।